गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। रिक्शा। अरे भैया बैठना है तो बैठो जल्दी, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी तरह। अरे भैया यार मैं आ रहा हूँ, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? That's how I was bullied every time. टीनेज है ही ऐसा टाइम भाई, सबका ही मूड खराब रहता है यार। प्यूबर्टी हिट करते ही लोग जबरदस्ती की उल्टी सीधी चीजों को अपने दिमाग में भर लेते हैं। किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, उसको उसकी इनसिक्योरिटी हो जाती है। किसी की बॉडी नहीं बन रही, उसको उसकी इनसिक्योरिटी हो जाती है। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, उसके लिए वो एक प्रॉब्लम है। और कोई तो इसी डेलुलू में होता है कि वो सबसे अलग ही है। मैं तो मतलब भगवान का अवतार ही हूँ जी मैं तो। ये लड़की तुझे अजीब सी नहीं लगती? अब मेरे साथ ये सारी ही परेशानियां हुई हैं। मेरी हाइट थी 5'1" या 5'2" क्लास 9 तक, और बॉडी तो ऐसी थी जैसे किसी ने चूसे हुए आम का भी दोबारा से दबा के शोषण किया हो, मतलब बहुत ही खराब। और जब ये दोनों परेशानियां थी तो गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट करना तो पाप है, पाप। और इतनी सी परेशानियों से काम चल जाए ना जी ना, फिर मजा कैसे आएगा जिंदगी में। इसीलिए मेरे हो जाते हैं पिंपल्स। और इतनी सारी परेशानियों के बाद भी मुझे ये तो लगना दूर की बात थी कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे चूतिया जरूर लगता था। अब क्लास 8 तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लाइक क्लास के टॉपर्स में मेरे को इंक्लूड किया जाता था। अब जैसे ही इन सारी परेशानियों ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंस का हाथ अपने आप लूज हो गया। अब एक बार की बात है, मेरे क्लास में यूटी चल रहे थे और मैं यूटी देने गया था, और वहाँ पे काफी बच्चों ने मास्क उतार रखा था। और हाँ, ये मैं कोरोना वाले टाइम की बात बता रहा हूँ, इसलिए बच्चों ने मास्क पहन रखा है। और वहाँ जब मैं देखता हूँ कि सभी बच्चों ने मास्क उतार रखा है तो मैं सोचता हूँ मैं भी उतार ही लेता हूँ, मेरे को वैसे भी घुटन होती है मास्क में, और मैं अपने मास्क को हल्का सा नीचे कर लेता हूँ। एंड देन सडनली मेरी मैम बोलती है, बेटा ये क्या हो रखा है तुम्हारे। अब मैं उसके रिस्पॉन्स में कुछ भी बोलता, उससे पहले ही उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, बेटा दूर हट जाओ, सब दूर हट जाओ इससे, कहीं तुम्हारे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये इस मैडम ने बोला था जो साइंस पढ़ाती थी। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि भाई पिंपल होने का रीजन अलग होता है और ये इन्फेक्शन कहाँ से आ गया भाई, मतलब। और मान लेते हैं मेरे इन्फेक्शन था भी, तो क्या मैं अपने बगल वाले स्टूडेंट से गाल रगड़ रहा हूँ जाके कि उसके पिंपल हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के भाई यूजलेस, एकदम यूजलेस डिस्कशंस। खैर उस दिन जो मेरे कॉन्फिडेंस का भाजी पाला हुआ था सबके सामने, मतलब वैसे कोई भाव नहीं देता था, और जो देता था वो इस बुढ़िया की वजह से दूर हो गए। और -999। और अगर तुमको लग रहा है कोई छोटी मोटी परेशानी है तो ना जी ना, मैंने उस टाइम इतना सुना है ना भाई लोगों से बॉडी, फेस और हाइट, इन सब चीजों के रिलेटेड, के भाई मैं अलग ही अंडर कॉन्फिडेंट हो रखा था। रिश्तेदारों के यहाँ जाओ तो भाई वो अलग। अरे दीदी आप आने में बड़ी देर कर दी आपने।
हाँ वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई। अरे अरे कोई बात नहीं दीदी, ट्रैफिक वगैरह तो होता रहता है। अब आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। रुको, तुम कहाँ चले आ रहे हो भाई? मतलब हद हो गई है, ये भिखारी दिन दहाड़े घर के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। अरे लेकिन अरे दीदी आप बीच में मत पड़ो, मुझे पता है मुझे इन लोगों से कैसे डील करना है। अरे लेकिन ये वैभव है। क्या? दीदी बच्चे आजकल काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं, नहीं पहचान में ही नहीं आते। ऐसे स्कूल में और पड़ोस में सब नहीं ले रखी थी भाई। और अगर तुम टाइम से पहले मैच्योर हो गए तो ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुमको ही परेशानी होगी भाई। अगर तुम चूतियों के जैसे रहोगे तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे चूतिए नहीं हो तो भाई तुम हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करोगे और बाद में घर जाके उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करोगे और फिर बोलोगे यार वो 2015 वाले दिन कितने अच्छे थे, ना कोई डिप्रेशन ना टेंशन। अबे दिन तो वही है, लेकिन असल बात तो ये है तू बेवकूफ होता चला जा रहा है। खैर हाँ, मैं ये चीज तो एग्री करता हूँ कि बचपन से जब तुम्हारा टीनेज पे ट्रांजिशन होता है तो सच में जिंदगी झंड लगने लग जाती है, टेंशन डिप्रेशन ओवर थिंकिंग ये सब। बट एक चीज बताऊं, ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं और हर स्टेज पे अलग इमोशंस होते हैं, अलग नीड्स होती हैं। तो उनको जितना नॉर्मली एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना घूमो बेवकूफों की तरह सबको खुश करने। और हाँ, खुश करने से ध्यान आया, क्या पूछे थे तुम लोग मुझसे, गर्लफ्रेंड है या नहीं? सुन लिया मेरी स्कूल लाइफ कैसी निकली है? तुम लोगों को लगता है ऐसे चूते से कोई बंदी पटेगी? और मेरी ये सारी परेशानियां ऑलमोस्ट जब मैं 12th में आ गया था, 12th से भी निकलने वाला था, तब जाके ठीक हुई हैं। मेरा फेस, मेरी बॉडी, मेरी हाइट। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग? क्या मैं फेयरवेल पे जाके प्रपोजल मार रहा हूँ लड़कियों के? फेयरवेल पे भी अकेले ही ठूस रहा था मैं। और एक बात बताओ, एक गर्लफ्रेंड के अलावा और कुछ नहीं आता क्या बुद्धि में? बस दिन रात मेरी बंदी नहीं है, मेरा बंदा नहीं है, यही करते रहते हो। अरे कुछ प्रोडक्टिव करो छपरियों। लेकिन भाई आपने ही तो बोला था अलग अलग स्टेज पे अलग अलग नीड्स होती हैं।